50 लाख की लागत में नर्मदा कुटीर आश्रम का भूमि पूजन। मंत्री प्रहलाद पटेल बोले, परिक्रमा वासियों की सेवा ही तप। सतवा से 35 किलोमीटर दूर स्थित पामाखेड़ी में नर्मदा कुटीर आश्रम के नए भवन का भूमि पूजन शुक्रवार को ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने किया। करीब 50 लाख की लागत से बनने वाला यह आश्रम नर्मदा परिक्रमा वासियों को भोजन, पानी और विश्राम जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। दरअसल मंत्री पटेल संत रामदास त्यागी जी महाराज के आमंत्रण पर पामाखेड़ी पहुंचे। उन्होंने लक्कड़ कोट की कठिन झाड़ी का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे मार्गों से गुजरने वाले साधक सेवा के महत्व को भली भांति समझ सकते हैं। इस दौरान मंत्री पटेल ने आश्रम के सेवादारों को भी मां नर्मदा के शील्ड भेंट कर सम्मानित किया और कहा कि सेवा में जुटे ये लोग परिक्रमा वासियों के लिए वास्तविक संबल है। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि परिक्रमा तप की यात्रा, इसलिए उन्हें उसे पूरी तरह सुविधाजनक बनाना उचित नहीं, लेकिन जहां साधक कष्ट झेलते हैं वहां सेवा अवश्य मिलनी चाहिए। भूमि पूजन कार्यक्रम में पूर्व मंत्री कमल पटेल, विधायक आशीष शर्मा और कई सारे लोग मौजूद रहे। और जहां भैंस लोटती है उसमें कोशिश की कि वो गंदा पानी निचोड़ के, तो वो इतना ही निकला, उससे प्यास तो बुझ नहीं सकती थी, लेकिन उसको भी पी गए। कभी भी जीवन में कल्पना नहीं हो सकती। लेकिन उसके बाद जब चलते चलते इसी सड़क पर कहीं आगे कोई हैंडपंप होगा, मुझे नहीं पता कहाँ है, हमारे एक सहयोगी परिक्रमावासी थे हरप्रसाद द्विवेदी जी, वो उस तपती गर्मी में इस डामल रोड पर भी चल के नल पर पहुंचे और वहां से जल लेकर वो वापस आए। तब तक कोई खेत में एक टपरिया बनी थी, उस टपरिया में कपड़े नहीं थे, ऊपर कोई घास भी नहीं थी, लकड़ियां रखी हुई थी और 2 लकड़ी भीतर थी, उस पर मैं और मेरी पत्नी बैठे थे। इतना मुझे अच्छे से स्मरण। जब हम परिक्रमा में निकले थे तो परम पूज्य मेरे जो आराध्य है श्री जी ने कहा था कि लक्कड़ कोट की झाड़ी सिखा भी देती है और पाप भी कम कर देती है। तो मुझे लगता है कि इसे हम कष्ट कहते हैं, मैं उसे कष्ट नहीं मानता, लेकिन एक परिक्रमावासी की सेवा करने की मेरे परिवार में पीढ़ियों की परंपरा है। तो हम देखते नहीं हैं कि उसका चेहरा नहीं देखते, हम उसके चरण देखते हैं, ना हम उसकी जाति देखते हैं, ना हम उसका गांव पूछते हैं। हम सभी मानते हैं कि मां नर्मदा की सेवा में है, तो इसकी सेवा करने का मौका मिले से इसे छोड़ना नहीं चाहिए। वही काम पूज्य रामदास जी त्यागी जी महाराज कर रहे हैं। जब मेरे घर में पहुंचे तो मैं उस दिन बहुत वास्तव में खुश था कि मैं जिनसे मिलना चाहता था वो मैं आज मेरे दरवाजे पर आए हैं। तो स्वाभाविक है कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जब मैंने उनसे पूछा कि कैसे आना हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं कोई भूमि पूजन कर रहा हूं किसी भवन का, वहां सेवा देता हूं। तो मैंने कहा वो तो मुझे मालूम है कि कोई संत सेवा देते हैं, आप ही हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात। तो बोले मैं नहीं जानता कैसे बनेगा, लेकिन भूमि पूजन करना है। तो मैंने उनसे कहा था कि उसमें मेरी क्यों जरूरत है, मैं मंत्री हूं, मंत्री की क्यों आवश्यकता नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको मंत्री के नाते नहीं, उस परिक्रमावासी को बुलाने के लिए आया हूं जो लक्कड़ कोट की घाटी का जिसने। तो मैंने कहा इसका मतलब है कि आप भी वहां फंसे हो। बोले हाँ, मैं भी फंसा था, मुझे भी जल नहीं मिला था। ये ऐसी झाड़ी है ना जहां छाया मिलती है ना जल मिलता है, रास्ता भी नहीं मिलता। अब रास्ता का डेमोक्रेशन भी त्यागी जी महाराज ने किया है। चाय की बिस्किट की सेवा वो दे रहे हैं। जो झाड़ी से निकला है वो उसकी कीमत समझ सकता है, दूसरा नहीं समझ सकता। और आप भी भाग्यशाली हैं जो लोग सहयोग कर रहे हैं। उनका संकल्प भी एक साधु का संकल्प है जो ऐसा ही होना चाहिए कि मैं किसी के दरवाजे पे मांगने नहीं जाता, जो करती है वो मां करती है। यही साधुता का सबसे पहला संकल्प। जब मैं परिक्रमा में था तो आहार छूट जाता है, मन में कुछ बाकी चीजें अपने आप। मंत्री जी, आप आज पामाखेड़ी त्यागी जी महाराज के आश्रम में बना रहे, क्या कहेंगे? लक्कड़ कोट की झाड़ी जो भी परिक्रमावासी पार करता है, कष्ट और उसकी अनुभूतियां उससे ही मुंह से सुने तो पता चलेगा कि पामाखेड़ी के आश्रम की जो सेवा है वो किस उच्च कोटि की है।
मैं परम पूज्य रामदास जी त्यागी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ। नौजवान हैं और उनने उस कष्ट को भोगा और उसके समाधान के लिए यहीं पर टिक गए। भोगा तो मैंने भी, लेकिन मैं वो नहीं कर सका जो त्यागी जी महाराज ने किया। तो मैं त्यागी जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ। उनकी आयु कम होगी। मैंने तो 20 साल पहले वो कष्ट भोगा, लेकिन मैं समाधान सोचता रहा, मैं नहीं कर पाया। उनने वो समाधान देने का काम किया है और मुझे लगता है कि वो प्रत्येक परिक्रमावासी तो लक्कड़ कोट की झाड़ी से निकलता है। वो 3 झाड़ियां हैं परिक्रमा में, उसमें लक्कड़ कोट की झाड़ी भी एक है। तो जो मुझे लगता है कि झाड़ियों से पैदल परिक्रमा करने वाले परिक्रमावासी हैं, वो सेवा को जीवन पर्यंत याद रखेंगे और अपनी पीढ़ी को बता के जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सभी सहयोग करें, यही विनती है। परिक्रमा मार्गों को और सुगम बनाने के लिए क्या सुगमता की बात तो मैं नहीं करता, तब होता है, लेकिन सुविधाएं देने का काम, कोई कष्ट है तो सेवा करने का काम हो, ये भाव पैदा हो, ये शायद इससे आश्रम से होगा। भाई साहब, जयंती माता का 17 किलोमीटर का रास्ता है, बहुत ही कच्चा है, तो उसके अब कुछ है बनाने वन भूमि के बारे में भी बोलना जल्दबाजी है।